नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के 90 निकायों में उपाध्यक्ष चुनाव। अजमेर निगम में भाजपा का डिप्टी मेयर। सभी निकायों के परिणाम जारी, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को भी मिली जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के 90 निकायों में डिप्टी मेयर, उप सभापति और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान के बाद परिणाम आना शुरू हो गए हैं। अजमेर में भाजपा के नीरज जैन डिप्टी मेयर बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को 35 वोटों से हराया। किशनगढ़ में भाजपा के मनोहर तारानी ने कांग्रेस के सुशील अजमेरा को 22 मतों से तथा सरवाड़ में कांग्रेस की आरिफ नेब ने भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद रेगर को 9 मतों से पराजित किया। अजमेर के केकड़ी में गुप्त मतदान की प्रक्रिया भंग होने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद मतदान केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कई निकायों में निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। नवलगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के कैलाश चोटिया निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चिड़ावा में भाजपा के अभय सिंह बडेसरा नगर पालिका उपाध्यक्ष बने। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनभरी पूनिया को 5 मतों से हराया। मुकुंदगढ़ में कांग्रेस के सहजाद चौपदार पालिका उपाध्यक्ष बने। सहजाद को 20 व निर्दलीय अजय सैनी को 5 मत मिले। उदयपुर वाटी में निर्दलीय पार्षद रुखसाना उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। बगड़ में कांग्रेस के सुनील शर्मा 2 वोट से विजयी हुए। सुनील शर्मा को 11 व भाजपा के राधे श्याम को 9 वोट मिले। खेतड़ी में भाजपा की सुनीता उपाध्यक्ष चुनी गई। विजयनगर में भी भाजपा की प्रीतम बड़ोला उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अब अगली बड़ी खबर। सरकार ने निकाला रास्ता। मंत्री पद से बर्खास्त सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को खाली नहीं करने पड़ेंगे बंगले। वसुंधरा राजे बनी कारण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जयपुर के सिविल लाइंस में 3 पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली नहीं करने पड़ेंगे, जिन्हें गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। सिविल लाइंस के ये बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए निर्धारित है। इसके बावजूद अब सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिसके जरिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला भी खाली नहीं कराया गया था। माना जा रहा है कि पायलट समेत तीनों पूर्व मंत्रियों के बंगले बरकरार रखने का फैसला इसीलिए किया जा रहा है ताकि गहलोत सरकार किसी सियासी बवाल में नहीं फंसे। असल में कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उसी मंत्रिमंडल में विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे रमेश मीणा बनाए गए थे। जब पायलट के साथ ये दोनों मंत्री व अन्य विधायक नाराज होकर चले गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से ये चर्चा उठने लगी थी कि 6 माह में तीनों के मंत्रियों के लिए निर्धारित बंगले खाली करने होंगे। तीनों में से एक ने भी अपनी मर्जी से बंगले खाली नहीं किए। सरकार इसे लेकर बेहद दुविधा में थी। आपको बता दें, सरकार ने अब एक ऐसे रास्ते का उपयोग कर तीनों के बंगले खाली नहीं कराने का फैसला किया है, जिसका उपयोग कर पूर्व में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का बंगला उनके निवास के रूप में बरकरार रखा गया था। असल में पूर्व बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए हुआ करते थे, लेकिन पूर्व सीएम राजे समेत 3 और विधायकों को कोटे से ये बंगले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विशेष अधिकार के तरह आवंटित कर दिए थे। अब अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन से सियासी संदेश। राहुल गांधी राजस्थान में करेंगे ट्रैक्टर रैली। 12 और 13 फरवरी को करेंगे राज्य का दौरा। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे में पंजाब हरियाणा की तर्ज पर ट्रैक्टर यात्रा करेंगे। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी का अजमेर जिले के किशनगढ़ से लेकर नागौर जिले के मकराना तक ट्रैक्टर रैली करेंगे। इसके बाद यहां सभा का आयोजन होगा। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठ के कर रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवार रात तक राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। राहुल गांधी की 12 फरवरी को गंगानगर के पदमपुर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में सभा है। इसके बाद 13 फरवरी की राहुल गांधी की नागौर जिले के मकराना में किसान सभा प्रस्तावित है। मकराना और परबतसर के बीच मेगा हाईवे पर राहुल गांधी की सभा के लिए जगह तय की जा रही है।
राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का रूट भी इसी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ रहेंगे। अब अगली बड़ी खबर, शहरी निकाय प्रमुख चुनाव। डोटासरा सहित 6 मंत्री और 14 कांग्रेस विधायक प्रतिष्ठा बचाने में सफल, 8 विधायक 1 मंत्री विफल। जी दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश के 90 शहरी निकायों के चुनावों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 मंत्री और 14 कांग्रेस विधायक अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं। निकाय प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के 8 विधायक और 1 मंत्री अपने इलाकों में कांग्रेस को नगर पालिकाओं में जीत दिलाने में नाकाम रहे, इसीलिए निकाय प्रमुख भी कांग्रेस के नहीं बना सके। कांग्रेस ने 90 निकायों में से 48 में निकाय प्रमुख बनाए हैं, जबकि उसके पास केवल 19 निकायों में ही स्पष्ट बहुमत था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सालेह मोहम्मद के क्षेत्र पोखरण में कांग्रेस पंचायत समिति के बाद नगर पालिका चुनाव भी हार गई। हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की आपसी खींचतान को बताया जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर, विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। कल बीजेपी विधायक दल में बनेगी बजट सत्र में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति। हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र में गहलोत सरकार को दमदार तरीके से घेरने के लिए बीजेपी विधायकों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने वाले खूब सवाल भी पूछे हैं। बजट सत्र में विधानसभा में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में हो रही बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर चर्चा करना रहेगा। आपको बता दें, बीजेपी विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं और सरकार की विफलताओं का ब्यौरा भी तैयार किया है। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने वाले मुद्दे चिन्हित किए जाएंगे। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 6 से 8 तक की क्लासेज अनलॉक। जोधपुर में स्टूडेंट्स पर टीचर्स ने बरसाए फूल। अलवर में बच्चों ने स्कूल में लगाई झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजधानी समेत प्रदेश भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले ज्यादा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक कमरे में 50% बच्चे ही स्कूल प्रबंधन को बिठाने हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को 2 कमरों में बैठाया है। इससे पहले सरकार ने पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोले थे। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में यूएस इंडिया युद्ध अभ्यास। यूएस ने पहली बार स्ट्राइकर टैंक उतारा। भारत का सारथी टैंक इस एक्सरसाइज में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास सोमवार को शुरू हो गया, जो 21 फरवरी तक चलेगा। इसके पहले दिन थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक दौड़ता नजर आया। हालांकि ये टैंक भारत के सारथी टैंक के सामने कमजोरी दिखाई दिया। सोमवार को इन टैंकों समेत कई हथियारों का प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना पहली बार किसी दूसरे देश में अभ्यास कर रही है। अब बात करते हैं मौसम अपडेट के बारे में। 20 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे, 9 और 10 को छाए रहेंगे हल्के बादल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज उतार चढ़ाव भरा है। 2 दिन पहले न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद बीती रात न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई। बीती रात 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। फलोदी और माउंट आबू में 0 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 व 10 फरवरी को हल्के बादल छाए रहेंगे। अब अगली बड़ी खबर, सीमा पर गोलीबारी। हिंदू मलकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान के हेरोइन तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग की, जवाबी फायर कर खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रविवार रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। हेरोइन तस्करों ने ये फायरिंग बीएसएफ जवानों पर की थी। घुसपैठ की कोशिश के लिए की गई फायरिंग के जवाब में बीएसएफ जवानों ने भी फायरिंग की और तस्करों को खदेड़ दिया।
आपको बता दें दोस्तों, अभी अधिकृत रूप से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस फायरिंग में पाकिस्तानी तस्करों में से किसी की जान गई है या नहीं। हिंदूमल बॉर्डर की सब पोस्ट मदनलाल चौकी पर तारबंदी के पास से पाकिस्तान की ओर से हेरोइन के कुछ पैकेट भारत की सीमा में फेंके गए। इस पर बीएसएफ जवानों ने उन्हें ललकारा। जवानों के एक्शन में आने पर तस्करों ने उन पर गोलियां चला दी। जवाब में भारतीय जवानों ने भी इन तस्करों पर गोलियां बरसाई। कुछ ही मिनट में पाक सीमा से फायरिंग बंद हो गई। अब अगली बड़ी खबर, सीबीएसई में 9वीं और 11वीं के साथ 10वीं और 12वीं के छूटे विद्यार्थी भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 13 फरवरी लास्ट डेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 को देखते हुए 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों और 10वीं तथा 12वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके विद्यार्थियों के लिए भी एक और मौका दिया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2021 है। आपको बता दें, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि देश भर के स्कूलों की ओर से आग्रह के बाद सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। कोविड-19 के चलते छात्रों और स्कूलों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए अब सीबीएसई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया बढ़ाई गई है। स्कूल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।